इंग्लिश मीडियम 5th क्लास का हिंदी विषय पढ़ते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है हमारा भाग्य और बुद्धि। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ जाती है। भाग्य स्वयं को श्रेष्ठ बताता है और बुद्धि स्वयं को। बहस निरंतर चल रही थी। दोनों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए, किंतु कोई हल ना हो सका। किसी गुण के कारण भाग्य श्रेष्ठ होता है और किसी के कारण बुद्धि। दोनों में से एक को श्रेष्ठ छांटना एक टेढ़ी खीर के बराबर बन गया। टेढ़ी खीर मतलब बहुत कठिन, जिसका हम परिणाम नहीं पा सकते, वह होता है टेढ़ी खीर। कुछ समय बाद वहां से एक गडरिया गुजर रहा था। बुद्धि ने भाग्य से कहा, यदि तुम इस गडरिये को राजा बना दो तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार कर लूंगी। भाग्य ने चुनौती स्वीकार की और विजयी मुस्कान में कहा, किसी गरीब को राजा बनाना तथा राजा को गरीब बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम मुझे अभी से श्रेष्ठ समझो। बुद्धि मुस्कुराई और बोली, पहले इसे राजा तो बना दो, तभी तुम श्रेष्ठ कहलाओगे। भाग्य ने गडरिये को देखा। गडरिया एक सुंदर युवक था। गरीबी के कारण वह फटे पुराने वस्त्र पहने था, किंतु तब भी वह खुश था। वह सामने टीले पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। भाग्य ने उसके पास हीरे जवाहरात जड़ी जूतियां डाल दी। गडरिये ने उन्हें देखा। उसके पास जूतियां नहीं थी। उसने उन्हें उठाकर पहन लिया और बांसुरी बजाने लगा। भाग्य अपनी योजना को सफल होते देख बहुत खुश हो रहा था। कुछ देर बाद उस रास्ते में एक व्यापारी गुजरा। व्यापारी को गडरिये के पैरों में हीरे जवाहरात की जूतियां देखकर आश्चर्य हुआ। वह उन जूतियों को खरीदना चाहता था। वह कुछ दूर जाकर ठहर गया। उसने अपने नौकरों से गडरिये को बुलवाया और कहा, मैं तुम्हारी जूतियां खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इन्हें मुझे बेचोगे? बातों ही बातों में व्यापारी को पता चल गया कि गडरिया एक सीधा साधा व्यक्ति है। उसने एक बोरी भुने चनों के बदले बहुमूल्य जूतियां ले ली। व्यापारी ने बहुमूल्य जूतियां राजा को भेंट की। रानी जूतियों को पाकर बहुत खुश थी। उसने राजा से उसी प्रकार की दूसरी जूतियां मंगवाने की पेशकश की। वह अपनी राजकुमारी को भी ऐसी ही जूतियां पहनाना चाहती थी। राजा ने व्यापारी को बुलाकर जूतियों के बारे में पूछा। उसने बताया कि वे जूतियां उसे एक दूसरे राज्य के राजकुमार ने भेंट की थी। राजा रानी में विचार विमर्श हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि जो राजकुमार हीरे जवाहरात की जूतियां पहनता हो वह कितना धनवान होगा। हम अपनी राजकुमारी का विवाह उसी से करेंगे। राजा ने व्यापारी को उस राजकुमार को बुलाकर लाने को कहा। अब व्यापारी संकट में पड़ गया। उसने अपने कुछ विश्वसनीय नौकरों को साथ लिया और गडरिये के पास चला गया। गडरिये को दूसरी ऐसी ही जूतियां पहने देखकर व्यापारी को आश्चर्य हुआ। उसने गडरिये को बताया कि वे उसका विवाह एक राजकुमारी से करेंगे। उन्होंने गडरिये को अच्छे वस्त्र पहनाए और अपने साथ ले गए। गडरिये को अच्छे वस्त्र बहुत ही कष्टदायक लग रहे थे। वह बार बार अपनी भेड़ों के लिए चिल्ला रहा था। व्यापारी ने उसे डराया कि ऐसा नहीं करने पर राजा उसे कठोर दंड देंगे। डर के कारण गडरिये ने फिर वस्त्र उतारने तथा अपनी भेड़ों के बारे में बातें नहीं की। राजा राजकुमार के भेष में गडरिये से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी राजकुमारी का विवाह गडरिये से कर दिया और कुछ दिन अपने महल में रहने के लिए कहा, किंतु गडरिये को राजसी वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका वहां दम घुटने लगा। वह वहां से शीघ्र ही स्वतंत्र होना चाहता था। उसे अपनी भेड़ों की भी बहुत याद आ रही थी। व्यापारी एक दूरदर्शी व्यक्ति था। वह गडरिये के विवाह से बहुत खुश था। उसका विश्वास था कि गडरिया एक मूर्ख व्यक्ति है और राजा के कोई लड़का नहीं है। जब वह राजा बन जाएगा तो वह उससे अपना कोई भी कार्य सरलता पूर्वक करवा सकता है। भाग्य अप्रसन्न था तथा बुद्धि चिंतित। उसने बुद्धि से कहा, देखो मेरा गडरिया राजा बनने जा रहा है। एक रात गडरिया तथा राजकुमारी महल में ऊपर सो रहे थे। गडरिये ने वहां से मुक्ति पाने की योजना बना ली। अंधेरी रात में उसने खिड़की से कूदने का प्रयत्न किया। बुद्धि ने भाग्य को पुकारा, भाग्य तुम्हारा राजा मरने जा रहा है। महल की खिड़की बहुत ऊंची है। उससे कूदने का अर्थ मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बेचारे गडरिये को बचाओ। भाग्य अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने बुद्धि से आग्रह किया, यह तो निरा मूर्ख है, तुम ही इसे बचा सकती हो, कृपया इसे राजा बना दो। तभी बुद्धि गडरिये के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। अब गडरिये ने खिड़की से नीचे देखा। उसने सोचा कि यहाँ से गिरकर मरने के बजाय मुझे राजा बने रहना ही अच्छा है। इस प्रकार बुद्धि की जीत हुई। अब बच्चों आप लोग शब्दार्थ करेंगे, इसमें से लिखेंगे और शब्दार्थ लिखने के बाद सही विकल्प करेंगे। इसके बाद हम खालिस्तान लिखेंगे। खालिस्तान लिखने के बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर फेयर कॉपी में करना है। ये पूरा पाठ आज की डेट डालकर और करने के बाद आप लोगों को इसमें सेंड करना है नाम लिखकर। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया है? इसको पढ़ने से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। बुद्धि और विवेक के द्वारा हम कठिन से कठिन कार्य भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं।